बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो आज इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, ठीक है, वो जॉब्स आ चुकी हैं। नादरा जॉब्स का गया, ठीक है, किस तरह अप्लाई करना है कंप्लीट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नादरा के लिए तकरीबन 2 से 3 महीने हो गए हैं। मुझे लोग लगातार कह रहे थे कि प्लीज़ हमें बताएं कि नादरा के अंदर जॉब्स कब आएंगी और किस तरह उसके अंदर अप्लाई करना है, टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है और किस तरह उनको एप्लीकेशन फॉर्म देना है, ऑनलाइन देना है या फ़िज़िकल देना है। रश बहुत ज़्यादा होता है जब फ़िज़िकल दे जाती हैं, तो इसलिए इन्होंने अब ऑनलाइन सेशन रख दिया है। ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है कंप्लीट वीडियो वॉच करके आपको पता चलेगा। तो वीडियो में सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसके अंदर जो जॉब्स आई हैं वो जूनियर एग्जेक्टिव्स की हैं, सीनियर एग्जेक्टिव की हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की हैं, नैब कासिद की हैं। यहाँ पर ये 4 पोस्टें आई हुई हैं। जो जूनियर एग्जेक्टिव है इसका 7वां स्केल होता है, सीनियर एग्जेक्टिव का 9वां, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का तकरीबन 10वां होता है और नैब कासिद का तकरीबन स्केल होता है 3 स्केल होता है, तीसरा स्केल होता है शुरू में। उसके बाद इसका स्केल बढ़ के 5-6 हो जाता है। तो मैक्सिमम नैब कासिद का जो स्केल होता है वो 6 तक जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर एज देख लेते हैं। यहाँ पर जूनियर एग्जेक्टिव के लिए जो एज है वो 25 ईयर्स है। इसकी नंबर ऑफ़ पोजीशंस 4 हैं, ठीक है, 4 सीटें हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है वो क्या है, इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट, ठीक है। अगर आपने FA FSC ICS किया हुआ है तो इंटरमीडिएट के इक्वल है। और इसमें क्या है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर का 1 साल का एक्सपीरियंस हो। सीनियर एग्जेक्टिव में क्या है, सीनियर एग्जेक्टिव में 30 ईयर्स उम्र होनी चाहिए। इसके लिए 3 पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट हो, 14 साल के बराबर एजुकेशन हो, BSc है, BA है, ठीक है, जिसमें भी आपने 14 साल एजुकेशन हासिल की है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस एक्सपीरियंस कितना है कि 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो डेटा एंट्री से रिलेटिव कोई काम करता है उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, इसमें 35 साल उम्र है, मैक्सिमम 3 सीटें हैं, ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट पोस्ट है, ठीक है, ग्रेजुएशन हो तो अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें शर्त यह है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नैब कासिद है, जिन्होंने मैट्रिक या मिडिल किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नैब कासिद का काम क्या होता है कि वो पेजेस वगैरह को मेंटेन करता है, सफाई करता है और कंप्यूटर की मेंटेनेंस, हार्डवेयर यानी कि इधर उधर लेके जाने होते हैं कंप्यूटर के मुतल्लिक, जो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कहाँ पर पोस्टिंग होगी। यहाँ पर देखें कि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में यहाँ पर ये देखें हेड क्वार्टर लिखा हुआ है G5/2 इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर ये रिक्वायर हैं। ये 4 पोस्टें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। उसके बाद नीचे आ जाएँ। नीचे यहाँ पर देखें जी, जॉब लोकेशन भी आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर नज़र आ रहा है कि जॉब लोकेशन इस्लामाबाद है। और नीचे कंडीशंस जो हैं वो आपको बता दी गई हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायर्ड इनिशियली फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। इनिशियली आपको 5 ईयर्स के पीरियड के लिए रखा जाएगा। उसके बाद एक्सटेंडेबल है अगर रिक्वायर हुए। अगर तो आप रिक्वायर हुए तो फिर आपका पीरियड एक्सटेंड भी कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड टेस्ट, ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे उनको वो चेक करेंगे कि ये एप्लीकेशन सही भी है या नहीं। अगर तो वो सही हुई तो आपको फिर शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, फिर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अबव एज लिमिट। इसके अंदर 25 साल है जूनियर एग्जेक्टिव में, ये 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसके अंदर पहले से ही इंक्लूड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखें कि अटेस्टेड डिग्रीज फॉर फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन HEC रिस्पेक्टिव बोर्ड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पर बताया गया कि आपने अटेस्टेड कॉपीज़ देनी है, ठीक है, HEC से अटेस्ट होनी चाहिए। कैंडिडेट्स सर्विंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट प्रोवाइड अटैच नंबर, ठीक है, यानी कि वो अगर आप प्राइवेट में कोई एक्सपीरियंस रखते हैं या गवर्नमेंट में रखते हैं तो NOC यहाँ पर लाजमी देंगे। उसके बाद 7 है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू सर्व एट कंसर्न्ड ऑफिस
एंड नो रिक्वेस्ट फॉर पोस्टिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट विल बी इंटरटेन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना पोस्टिंग भी नहीं करवा सकते या किसी को कहकर अपना रिक्वेस्ट करवा कर अपनी पोस्टिंग करवा नहीं सकते, जहाँ पर पोस्टिंग है वहीं पर हुई होगी। ओके, उसके बाद नो TDA विल बी एडमिसिबल फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्यूरिंग टेस्ट। मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉच ETC। ओके, ये हर टेस्ट में होता है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट वन पोजीशन ओनली। यहाँ पर लिखा हुआ कि कैंडिडेट्स सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यानी कि लास्ट डेट आ गई है नीचे कि लास्ट डेट इसकी 25 अक्टूबर 2024 है। ओनली ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेबल, अदरवाइज रिजेक्टेड। अगर आप फिज़िकली यानी कि फिल करें, फिज़िकली जाकर सबमिट करवाएंगे एप्लीकेशन तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद है फॉर डिटेल्स ऑफ द जॉब एंड टू सबमिट एप्लीकेशन प्लीज़ विजिट। ये है जी, यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होगा, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई पूरे पंजाब से होगा। ये वेबसाइट है https://careers.nadra.government.pk। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर ये सब अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर इन पोस्ट के लिए जो ऊपर रिक्वायर हैं। तो पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी, नोट अदर इन अदर सिटीज़। ओके, ओनली ऑन इस्लामाबाद सिटी। इनकी सैलरी पैकेज की बात की जाए तो सैलरी पैकेज इनका 40,000 से स्टार्ट होगा। 40,000 से अबव ही होता है, कम नहीं होता जी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कल, और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।